Assalamu alaikum. Hopefully, all of you are doing good. So, today I'm Shiraz Ahmed. I have done Masters in Agricultural Economics and now I'm working as a career counselor and immigration consultant with international legal partners in Islamabad. So, today we will discuss PTE. Basically, we will start what is PTE? PTE होता क्या? ठीक है? It is basically Pearson Test of English. ये introduce हुआ था 2009. ठीक है, लाइक आइट्स इट इज़ आल्सो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। इस तरह हम आइट्स देते हैं जैसे भी कोई फॉरेन स्टडी के लिए या फॉरेन इमिग्रेशन के लिए, फॉरेन वर्क परमिट्स के लिए। सो ये एक इंग्लिश एक्सेस करने के लिए टेस्ट होता है, जैसे आइट्स है, ये इट इज़ ऑल्टरनेट टू आइट्स। ठीक है, सो ये इंट्रोड्यूस हुआ 2009 में एंड पाकिस्तान में ये इंट्रोड्यूस हुआ था लेट 2019 एंड अर्ली 20s में। ठीक है, सो this is my introduction. I've done bachelor's from University of Sargodha and master's in agricultural economics from Arid Agriculture University. This is my result card. I've scored 84. So basically, we'll start with the introduction to PT. So basically, what is PT? It is a language proficiency test and it is completely computer based. Like जैसे हमारे पास IELTS में एक चॉइस होती है कि हम पेपर बेस्ड देना चाहते हैं या कंप्यूटर बेस्ड देना चाहते हैं, इसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। वी जस्ट हैव कंप्यूटर बेस्ड लैंग्वेज टेस्ट एंड ये जो कंडक्ट किया जाता है, इसके डिफरेंट सेंटर्स हैं पाकिस्तान में, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची। ठीक है, तो उनमें रावलपिंडी में है, ये उधर कंडक्ट होता है और जो टोटल पेपर ड्यूरेशन होती है इसकी 2 आवर्स होती है। ये एक सिंगल सेशन होता है। ठीक है, अदर जिस तरह आइल्स में होता है कि आपका स्पीकिंग अलग डे पे होता है एंड आपका जो LRW है, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, वो सेपरेट डे पे होते हैं। ठीक है, सो इसमें वो चीज़ नहीं है। मैं कह रहा था जो आइल्स है वो आपका चॉइस होती है कंप्यूटर बेस्ड और पेपर बेस्ड, बट इन पीटी हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती। इट इज़ जस्ट अ कंप्यूटर बेस्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड जिसकी जो टोटल टाइम ड्यूरेशन होती है वो 2 आवर्स की होती है, रादर देन आइल्स। आइल्स आपका 3 आवर्स का होता है और आपकी जो स्पीकिंग होती है वो सेपरेट होती है। ठीक है, और ये सिंगल सेशन में कंडक्ट किया जाता है। जो इसके डेजिग्नेटेड सेंटर्स हैं, रावलपिंडी में है, इस्लामाबाद में है और लाहौर में। नेक्स्ट, हाउ पीटी इज क्लासिफाइड लाइक आइल्स। मैं इस चीज़ का आइल्स का कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ कि दे बोथ आर अल्टरनेट्स टू ईच अदर। ठीक है, इस जिस तरह आइल्स एकेडमिक एंड जनरल होता है, इसमें पीटी एकेडमिक होता है, जनरल होता है एंड पीटी यंग लर्नर्स होता है। मेनली जो अभी तक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है या जो अभी तक सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है वो पीटी एकेडमिक है, जो कि एक्सेप्ट किया जाता है फॉर स्टडी अब्रॉड, हाईली रिकमेंडेड फॉर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड यूके, हाईली रिकमेंडेड। देन सेकंड हम बात करें तो पीटीई जनरल आ जाता है। ठीक है, रेजिडेंसी और मूविंग फॉर वर्क। ठीक है, अगर हम वर्क परमिट के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहे हैं या हम परमानेंट सेटलमेंट के लिए जाना चाह रहे हैं, लाइक स्पाउस वीज़ा और एनी अदर वीज़ा, so for that reason we have to do the PT general. Third one is young learners. So it is basically a fun. If we just it's conducted for the children. And so it is not for the adults or not for academia or not for general. It is for young kids who are moving abroad with their parents and with their dependents. So that's how PT is classified. So these are PT features. How we differentiate PT academic and PT general. So mainly PT academic focuses on academic English, whereas PT general doesn't need any academic words and academic sentences or academic sentence structure. It just focused on everyday English. आप इसको इस सेंस में ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल वो इसलिए आपको ये टेस्ट लेते हैं कि इफ़ अ पर्सन इज़ मूविंग अब्रॉड, इफ़ अ पर्सन इज़ मूविंग इनटू एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, तो वो वहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर भी सकता है या फिर नहीं कर सकता। दैट्स व्हाट मेन फोकस ऑफ पीटी जनरल पर्पस। Academic
मेनली जिस तरह नाम से ही पता चल रहा है कि एकेडेमिया के लिए यूज़ होता है, यूनिवर्सिटी एडमिशन, प्रोफेशनल लाइसेंसेस एंड जनरल फॉर वर्क परमिट। जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया कि इसमें जस्ट आपकी एवरीडे इंग्लिश होती है। नेक्स्ट अगर हम कंटेंट्स की बात करें तो जो पीटी एकेडमिक है, ये आपके कम्प्लीटली एकेडमिक्स लेक्चर्स, एसेस और इन चीज़ों को मेजर करता है और फोकस करता है। जो उसका फोकल पॉइंट होता है वो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। उसके जो भी कंटेंट या जो भी स्कोरिंग होती है वो अकॉर्डिंग टू एकेडेमिया होती है, ठीक है। जबकि पीटी जनरल में डिफरेंट सिचुएशंस आ जाती हैं, उसमें आपकी कॉन्वर्सेशंस होती हैं, आपकी ईमेल्स होती हैं, आपकी जो डिफरेंट आप इंटरेक्ट करते हैं, सिचुएशंस कॉन्वर्सेशन होती हैं, टू पर्सन्स आर इंटरेक्टिंग विद वन अनदर। सो जनरल में ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें स्कोरिंग की, तो ये स्कोर किस तरह किया जाता है, ठीक है। अब जो एकेडमिक है और जनरल है, एकेडमिक इज टफ एज कम्पेयर टू पीटी जनरल। जो एकेडमिक है उसमें आपका जो कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क होता है रेफरेंस, उसके अकॉर्डिंगली वो आपके जो मार्क्स होते हैं उसको एक्सेस करते हैं। जबकि पीटी जनरल होता है वो मैंने जैसे आपको पहले बताया, वो जस्ट इसलिए होता है कि अगर एक आदमी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में मूव कर रहा है तो ही कैन either he can interact with the people or not. That's it. Types of scoring. PT, basically we have two types of scoring. Number one is overall score. For example, you are scoring 50, 60, 55, 65 or 75. सेकंड होता है आपका कम्युनिकेटिव स्किल स्कोर। अब कम्युनिकेटिव स्किल स्कोर क्या होता है, ये आपका इंडिविजुअली मेजर किया, एसेस किया जाता है। लाइक आपके राइटिंग में कितने हैं, आपके स्पीकिंग में कितने हैं, आपके लिसनिंग में कितने हैं और आपके रीडिंग में कितने हैं, ठीक है। सो ये दो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कोरिंग आते हैं। एक ओवरऑल जो कि आपके ओवरऑल पॉइंट्स को एक्सेस करती है, उन चारों मॉड्यूल्स को मिला के एक्सेस करती है। और एक आपका कम्युनिकेटिव स्किल स्कोर आता है जो कि इंडिविजुअल स्कोर्स होते हैं, लाइक स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। टू टाइप स्कोरिंग सिस्टम होता है, ठीक है। एक आपका करेक्ट एंड इनकरेक्ट, सेकंड वन आपका होता है पार्शियल क्रेडिट स्कोरिंग। इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं पीटी, लाइक रीडिंग, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, समराइज रिटन टेक्स्ट, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, राइट ऐसे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जस्ट हमारा यस और नो आंसर्स होते हैं, आई मीन करेक्ट और इनकरेक्ट। इधर वन आंसर इज करेक्ट और इनकरेक्ट, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। सेकंड आपका जो पार्शियल क्रेडिट स्कोरिंग आती है वो आपकी आती है ऐसे में आपके समराइज रिटन टेक्स्ट, आपके समराइज स्पोकन टेक्स्ट, इनमें क्यों उसमें पार्शियल क्रेडिट्स इस तरह हम स्कोर करते हैं कि आपके डिफरेंट जो स्टेप्स हैं, जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उनके स्कोर्स होते हैं। लाइक कंटेंट, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, ग्रामर, इन सारे पॉइंट्स को एक्सेस किया जाता है। इफ यू आर नॉट गुड इन वन पॉइंट, यू कैन बी गुड इन सेकंड मॉड्यूल एंड यू कैन स्कोर द हाई हाई मार्क्स। It is a completely AI generated results, no human intervention at all. It's a completely computer based test and AI generated results. These are PT accepted countries. As I've told you earlier that it is highly recommended for Australia, New Zealand, Canada and UK. So you can check the list of all the PT accepted countries. We have Australia, New Zealand, Austria, Canada, Germany, UAE, Turkey, UAE. So all these are countries who accept PTE for academic activities as well as general for work purposes. So the main question which a lot of students ask is PTE better than IELTS or IELTS is better than PTE? For which purpose or for which test we have to go? इसमें दो चीजें आती हैं। Number one, your acceptance rate, where you want to go. For example, you just want to go to Germany or Europe, IELTS is highly recommended, especially for Germany and Italy. Highly recommended is IELTS, whereas PTE is highly recommended for Australia, New Zealand, Canada, UK.
uh, how PTE is better. PTE has integrated marking criteria. Integrated marking criteria means आपका जो एक मॉड्यूल है उसके जो आपके मार्क्स होते हैं वो सेकंड मॉड्यूल में एडजस्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल यू आर नॉट गुड at one module. For example, you are not good at reading. So you are best in your other three modules: listening, speaking, and writing. You can cover that module with all those three modules because it is integrated marking. Your speaking marks can affect your reading. Your writing skills can affect your speaking. So this is how PTE is scored integratedly. Another one is in which we compare both of them is that for PTE you can get your results within 48 hours. 80% of the results are given in 24 hours, less than 24 hours, but 900% results have been delivered in 48 hours. So for that reason, PT is better than IELTS. And IELTS, if we talk about the acceptance rate, IELTS have higher acceptance rate, higher recognition as compared to PTE. Next, one of the most important questions which is asked by the students: what are the most important questions in PTE? Overall, we have almost 25 to 27 questions in PTE. 25 to 27 questions in PTE. But only 5 to 6 are more important. If you are good in these 5 to 6 module questions, you can score 70 plus marks. These questions, these are totally 5 to 6 questions, max 7. Like write from dictation, summarize spoken text, fill in the blanks, read aloud, summarize written text, highlight in characters. Some of them are list from listening, some of the one from writing, summarize written text, and someone are from listening. So these are speaking. Sorry. So these are total 6 questions, which are, you can say, most important in PTE. If you are good at these 6 questions, you can score 70 plus. And one of the best thing that PTE offer you is it accepts conventions from US, UK, Australia, and Canada. Doesn't matter. One person says that we are not good in US accent, one is not good in UK accent. So they accept every accent, either it's UK, US, Australia, or Canada. But remember one thing: in start, if you have started the US accent, just take that accent to the end. Don't mix them. फॉर एग्जाम्पल हम स्पीकिंग का एक क्वेश्चन में यूएस एक्सेंट यूज कर रहे हैं, हम उसी क्वेश्चन की सेकंड लाइन में हम कैनेडियन एक्सेंट यूज कर रहे हैं. सो वी शुड अवॉइड दिस वन. अगर हम सिर्फ पीटीई यूएस एक्सेंट लेके चलेंगे तो हमें एंड तक वो ही लेके चलना पड़ेगा. ठीक है. सो नेक्स्ट. मुझे तो पता भी नहीं आपने आवाज दिया. First question in your test is introduce yourself. So basically this is where our test gets starts. यहाँ से हमारा टेस्ट स्टार्ट होता है. ठीक है. आपका पहला जो सवाल आता है वो आता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. इसमें आप ये टोटली अनमार्क्ड होता है, इसका कोई नंबर नहीं होता. बट कभी भी इस क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है. यू हैव टू अटेम्प्ट इट. ठीक है. क्यों? ये हमें हेल्प करेगा आगे रीड अलाउड में. ठीक है. रीड अलाउड क्या होता है वो आपको नेक्स्ट आगे बता भी देता हूँ. ठीक है. क्योंकि हम यहाँ पे अगर हम पहले ये प्रैक्टिस करेंगे तो अगर हम कहीं फंबल करेंगे तो हम इसमें फंबल कर जाएंगे और हम रीड अलाउड में एक फ्लुएंट वे में बोल सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज, इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो उन्होंने पूछा हमने वो ही बोलना है. फॉर एग्जांपल आपके सामने ये चीज़ लिखे माय नेम इज़, आप सेम ये चीज़ बोल सकते हैं. That's where our test gets starts. My name is Shiraz. I am this and I live in Islamabad. That's it. जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है सामने आप सेम वही चीज़ बोल दें. Doesn't matter. So this is our part 1.
इन पीटी वी हैव 4 मॉड्यूल्स बट 3 पार्ट्स। इसमें हमारे पास 4 मॉड्यूल्स होते हैं और 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जो इसका स्पीकिंग और राइटिंग मॉड्यूल है वो हमारा पार्ट 1 होता है, ठीक है। इसके लिए हमारे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पीकिंग, इसमें हमारा 54 to 57 मिनट्स होते हैं, ठीक है। सो वी हैव टू कवर ऑल these 7 questions in 54 to 67 minutes. Mostly we have 1 hour to 70 minutes, ठीक है। अब इसमें पहला तो आपका आ गया पर्सनल इंट्रोडक्शन, जो हमने इससे पहले वाली स्लाइड में डिस्कस किया था, इस स्लाइड में, ठीक है। अब सेकंड, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, पहला हमारा क्वेश्चन होता है रीड अलाउड। सो व्हाट इज रीड अलाउड? बेसिकली जिस तरह ये साहब हमें नाम से ही पता चल रहा है, हमारे सामने एक पैराग्राफ आता है, ठीक है। मोस्टली 2 to 3 लाइंस का होता है, ठीक है। हमारे सामने एक पैराग्राफ आया, 2 लाइंस, 3 लाइंस, 3.5, 2.5 लाइन, समवेयर बिटवीन 2 and 4 लाइंस, ठीक है। हमने बस वो पढ़ना है। वी हैव 35 सेकेंड्स, 35 सेकेंड्स हमने एक दफ़ा खुद से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारा टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। टाइमर में हम सेम वो जो हमारे सामने लाइन लिखी होगी हमने वो बोलनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ही आ जाता है, दिस पार्ट ऑफ टेस्ट इज 57 to 67 मिनट्स लॉन्ग। सेम हमारे पास ये लाइन आ जाती है, ठीक है। पहले हमारे पास 35 सेकेंड्स होंगे, हमने ये लाइन पढ़नी है खुद से, ठीक है। हमने एक फ्लुएंसी बना लेंगे, ठीक है। सो हम उसके बाद जब हमारा टाइमर स्टार्ट होगा देन हमें इसको थोड़ा ऊंचा पढ़ना है, जिस जो कि रीड अलाउड। नेक्स्ट इज रिपीट सेंटेंस। रिपीट सेंटेंस जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे पास एक लाइन दी होगी, ठीक है, मोस्टली फ्रॉम 8 to 11 वर्ड्स, ठीक है। हमने वो लाइन दे के पढ़नी है, बस दैट्स इट। रिपीट सेंटेंस समटाइम्स स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी हमें नजर नहीं आया या हमने हमें सही समझ नहीं आई। फॉर एग्जांपल 8 to 11 वर्ड्स होते हैं, वो बोलते हैं, हम उसको सुनते हैं, देन हमने उसको बोलना है। फॉर एग्जांपल वो हमें बोलते हैं इंग्लिश यू माइट हेयर और दिस पार्ट ऑफ टेस्ट इज 54 to 67 मिनट्स लॉन्ग, ठीक है। ये लाइन वो बोल रहे हैं। अब हमने वो लाइन दोबारा बोलनी है। फॉर एग्जाम्पल हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, सारा हमें जो सेंटेंस था वो समझ नहीं आया, हम जस्ट ये कर देंगे दिस पार्ट ऑफ टेस्ट इज लॉन्ग, दैट्स इट। बजाय इसके कि हम गलत बोलें, ये हम कोई भी सेंटेंस अपने पास से बोल देते हैं, ठीक है, तो हमें प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी के मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। सो इसमें फ्लुएंसी डजंट मीन, मोस्टली स्टूडेंट्स इस जगह पे उनको प्रॉब्लम्स आते हैं या इश्यूज आते हैं। फ्लुएंसी का स्टूडेंट्स मतलब समझते हैं कि स्पीड में बोलना, नहीं, स्पीड में बोलना नहीं होता। फ्लुएंसी होता है कि आपकी हर चीज जो आप एक एक वर्ड बोल रहे हो वो क्लियर हो, जस्ट बी नेचुरल, ठीक है। एक्सेंट के पीछे नहीं भागना, ठीक है। डोंट ट्राई टू बी नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, ओके। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब इमेज। अब डिस्क्राइब इमेज में क्या होता है, हमारे पास एक पिक्चर दी जाती है, ठीक है। हम उस पिक्चर के लिए बाद हमें 30 to 35 सेकेंड्स दिए जाते हैं, ठीक है। हम उस पिक्चर के लिए एक नोट पैड हमें गिवन होता है, ठीक है। हम नोट पैड के ऊपर लिख लेंगे कि इस पिक्चर में हमें ये चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद हम सेम वही पिक्चर हमें बोल के बता देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सामने एक किचन की पिक्चर आती है, ठीक है। हम वो सारा डिस्क्राइब कर देंगे, द गिवन पिक्चर इज अबाउट किचन, और उसमें ये जो चीज़ पड़ी है, आई कैन सी दैट एंड दिस, दैट्स ऑल। नेक्स्ट आता है रीटेल लेक्चर। रीटेल लेक्चर इज सेम एज रिपीट सेंटेंस, ठीक है। एक लेक्चर दिया जाएगा हमें, ठीक है। कह लें कि 4 लाइनें होंगी या 5 लाइनें होंगी, वो हम सुनेंगे, हम उसके कीवर्ड्स लिख लेंगे सारे, नोट पैड जो हमें ऑलरेडी गिवन होगा उसके ऊपर हम सारे कीवर्ड्स लिख देंगे, और कीवर्ड्स लिखने के बाद हम उसको एक आप कह लें कि एक सेंटेंस में या एक पैराग्राफ में बोल देंगे, दैट्स इट। दैट इज एज सिंपल एज आई एम नथिंग यू कैन से टेक्निकल और डिफिकल्ट। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, मोस्ट अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये टोटल जनरल नॉलेज होता है, अगर आपको आइडिया है तो इसका कुछ भी आंसर दे दें, डजेंट मैटर ये आपके ठीक हो या गलत हो, इसका मैटर नहीं किया जाता, क्योंकि ये जस्ट एक नंबर का होता है।
नेक्स्ट इज समराइज रिटन टेक्स्ट। ये बेसिकली रीडिंग हमारा समराइज रिटन टेक्स्ट, एंड ऐसे हमारा आ जाता है राइटिंग में। ठीक है। अब समराइज रिटन टेक्स्ट में क्या होगा, हमारे पास एक पैराग्राफ दिया जाएगा। ठीक है। एक पैराग्राफ होगा और हमने उसी पैराग्राफ को एक लाइन में नीचे लिख देना है। इट शुड बी बिटवीन 20 to 70 वर्ड्स। ठीक है, ये 70 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट समराइज रिटन टेक्स्ट एंड रिमेंबर, ये एक लाइन में होता है। ठीक है। अगर हम इसमें एक भी फुल स्टॉप डाल डाल देंगे, सो हमारा जीरो कंसीडर होंगे। ओके। सो वी डोंट हैव टू राइट मोर देन वन लाइन, वी जस्ट हैव टू समराइज द होल टेक्स्ट इन वन लाइन। नेक्स्ट इज ऐसे, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, वो वन वन वर्ड भी हो सकता है, उसमें दो टॉपिक्स भी क्लियर डिमांड किए जा सकते हैं, तीन भी किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंपैरिजन दिया जा सकता है टीवी एंड बुक्स का। इस तरह के डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, योर फ्यूचर गोल्स, योर कैरियर गोल्स, इस तरह के कोई आपको एक या दो की वर्ड्स के टॉपिक्स दिए जाएंगे। हमने उसको डिफरेंट 3 to 4 लाइंस में डिस्कस करना होगा। ठीक है। अब पहले इस तरह था कि हम कोई भी इरेलीवेंट भी लिख देते थे तो उस पर हमें मार्क्स मिल जाते थे, बट रिसेंटली थोड़ी चेंजिंग्स हुई हैं, सो वी हैव टू राइट द कीवर्ड्स। अगर हम कीवर्ड्स नहीं लिखेंगे जो प्रॉपर उसमें हमें डिमांड किए गए हैं, सो वो हमें एक नंबर भी नहीं देंगे। ठीक है। रिमेंबर, जो हमारा ऐसे होता है वो 200 to 300 वर्ड्स होता है। अगर हम 300 to 380 या फिर 120 to 200 वर्ड्स लिखेंगे तो हमारे डिडक्शन होगी मार्क्स में। बट अगर हम 380 वर्ड से एक्सीड करते हैं या 120 वर्ड से कम लिखते हैं, सो हमारा जीरो नंबर होगा, हमारा एक नंबर भी कंसिडर नहीं होगा। सो हमेशा जो ऐसे लिखें, बिटवीन 200 to 300 वर्ड्स लिखें। नेक्स्ट पार्ट इज वेट अ रीडिंग। मिनट सिराज, जी। सबके लिए है। अगर ये मीटिंग एंड होती है तो आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं उसी लिंक पर क्लिक करके, क्योंकि ये गालबन 9 बजे जो है ये ख़त्म हो जाएगी। ये जो है ना वो दोबारा आप ज्वाइन कर सकते हैं उसी लिंक से। जी सिराज कंटिन्यू। नेक्स्ट पार्ट इज रीडिंग। सो रीडिंग में बेसिकली हमारे पास जो ये 5 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। पर जो हमारे पास टोटल क्वेश्चंस आते हैं वो 15 to 16 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। और जो हमारे पास टोटल टाइम होता है वो हमारे पास 29 to 32 मिनट्स होते हैं। इन सम केसेस 29 होता है, 30, 31, 32। ठीक है। बेसिकली ये जो आपका पार्ट है रीडिंग, इसमें आपके स्किल्स पता चलती हैं टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि हमारे पास 16 क्वेश्चंस होते हैं और हमारे पास 29 to 32 मिनट्स होते हैं। सो हमने जिसमें ये कंप्लीट मॉड्यूल करना होता है। ठीक है। अब इसमें है या पहली चीज़ आपकी आ जाती है रीडिंग एंड राइटिंग, ड्रॉप डाउन। अब ड्रॉप डाउन ये किस तरह के, आपके पास इधर ब्लैंक होती है, उधर आपके पास एक ड्रॉप डाउन दिया तो उधर आपके पास 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। ठीक है। 4 ऑप्शंस में से एक आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है। नेक्स्ट इज मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर्स। एक चीज याद रखें, इसमें जो मल्टीपल चॉइस होते हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है। बट जो बाकी सारे टेस्ट हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं, जस्ट आपकी मल्टीपल चॉइस में नेगेटिव मार्किंग होगी। रिमेंबर दिस। अब नंबर 1 इज ड्रॉप डाउन। ठीक है। नेक्स्ट इज मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर्स। अब इसमें हमें पास एक कंप्लीट पैराग्राफ दिया गया होगा और एंड पे हमें एमसीक्यूज दिए जाएंगे। ठीक है। उसमें मल्टीपल आंसर्स मींस मोर देन वन रिस्पॉन्स इज करेक्ट। ठीक है। बट रिमेंबर, नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 100% कॉन्फिडेंट हैं कि आपके दो या तीन आप जो भी सिलेक्ट करें सारे ठीक हैं, फिर सिलेक्ट करें। अदरवाइज जस्ट टिक वन ऑप्शन एंड मूव ऑन। मल्टीपल मल्टीपल आंसर्स की तरफ ना जाएं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक ठीक होता है और आपके बाकी दो गलत हो जाते हैं तो सो आपके मार्क्स कट जाएंगे। सो इससे अच्छा है कि आप जस्ट एक को ही सिलेक्ट करें। देन रीऑर्डर पैराग्राफ। इसमें हमारे पास 4 to 5 लाइंस दी होती हैं। ठीक है। वो मतलब शफल्ड पोजीशन में होती है। फॉर ठीक है, हमने उस सारे को उठा के एक पॉइंट पे लेके जाना होता है, एक जो तरतीब होती है एक ऑर्डर में लेके जाना होता है। ठीक है। अब उसको हम मोस्टली
लेके चलते कैसे हैं कि हम सबसे पहले जो पहला आपका लाइन होती है, जो पहली आप कहने के सेंटेंस है, ठीक है, रिमेंबर वन थिंग, फर्स्ट सेंटेंस इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट। पहला सेंटेंस हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। सो उस तरह हम पहले वहां से देख के इंडिपेंडेंट सेंटेंस को स्टार्ट पे लेके जाएंगे। उसके बाद हम लाइंस को लिंक करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर पहली लाइन इस जगह पे एंड हो रही है, तो नेक्स्ट लाइन पे ये किससे लिंक कर रही है जो नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो रही है। सो इस तरह हम इसको रीऑर्डर पैराग्राफ में लेके चलते हैं। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप क्यों कहते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप, इसमें आपके ऊपर पैराग्राफ कंप्लीट दिया होता है, ब्लैंक्स दी होती हैं। इसमें पैराग्राफ के नीचे आपको फॉर एग्जांपल अगर 4 ब्लैंक्स है तो आपको 7 से 8 ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक है। उनको आपने ट्रैक करके जो उनकी एग्जैक्ट पोजीशन है उस जगह पे लेके जाना है। एंड द लास्ट पार्ट इज मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर। इसमें आपका सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स करेक्ट होता है, ठीक है। रिमेंबर इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है, सो बी केयरफुल। जो रीडिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स एंड ड्रैग एंड ड्रॉप फिल इन द ब्लैंक्स। These are most important, and then reorder paragraph, and then final last position पे आते हैं multiple choice. So if you are confident about MCQs, take them, otherwise इस पे ज़्यादा स्ट्रेस देने की या स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। सो मूव ऑन। लिसनिंग, बेसिकली इसमें हमारे पास ये होता है कि हमारे पास 8 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और जो इसमें हमारे पास टाइम होता है वो 32, समवेयर बिटवीन 30 टू 45, ठीक है। इसमें 40 मिनट्स भी हो सकते हैं, 45 मिनट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। पहला हमारे इसमें क्वेश्चन होता है समराइज स्पोकन टेक्स्ट। अब समराइज स्पोकन टेक्स्ट के लिए हमारे पास 10 मिनट का टाइम होता है, ठीक है। अब सम स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जी हमारे पास 10 मिनट का टाइम है तो इसको हम 6-7 मिनट में वाइंड अप करके जो बाकी के 3 से 4 मिनट है वो हम बाकी क्वेश्चंस में ऐड कर लेंगे। नो, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर जो आपको ये 10 मिनट है इसमें रोल ओवर नहीं होता। ये आपने 10 मिनट, इस ये बेशक आपने 2 मिनट में कंप्लीट कर लिया है तो आपके बाकी 8 मिनट जाया हो जाएंगे। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इसको टोटल 10 मिनट्स दें, ठीक है। जो आपने लिखा है उसको प्रूफ रीड करें, 2 दफ़ा पढ़ें, 3 दफ़ा, जितना आपके पास टाइम है इसको दोबारा रीड करें। अगर कोई आपकी मिस्टेक निकलती है उसको क्लियर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसमें समराइज स्पोकन टेक्स्ट में होता क्या है कि हमें एक पैराग्राफ सुनाया जाता है अबाउट 4 to 5 लाइंस, ठीक है। उसमें से हम कीवर्ड्स को लिख लेते हैं, नोट पैड जो हमें गिवन होता है, ठीक है, उसमें हम कीवर्ड्स लिख लेते हैं। और उसको बाद फिर एक पैराग्राफ की शक्ल में हम उसको टाइप करके लिख देते हैं आंसर बॉक्स में, जो हमें एक आंसर बॉक्स गिवन होता है, ठीक है। इसकी जो वर्ड रेंज होती है वो बिटवीन 50 to 70 होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स, सेम एज रीडिंग, ठीक है। हमें एक बट उसमें यह है कि हमें पढ़ के जवाब देने होते हैं, इसमें हमें सुन के जवाब देने होते हैं, ठीक है। इसमें भी मल्टी नेगेटिव मार्किंग होती है। एमसीक्यूज के आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सब में नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। अब मल्टीपल चॉइस हमें एक पैराग्राफ या हमें एक डिबेट सुनाई जाएगी, उससे हम जो हमारे पास स्क्रीन की दूसरी साइड पे एमसीक्यूज दिए होंगे वहां से हम करेक्ट ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। रिमेंबर नेगेटिव मार्किंग है, सो जो आपको बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है उनको सेलेक्ट करें, बाकियों को स्किप कर दें। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है कि आपको एक सेम पैराग्राफ सुनाया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ता हूँ, दिस पार्ट ऑफ द टेस्ट इज 30 to 35 मिनट, 30 to 45 मिनट्स लॉन्ग। मिनट्स को मैं स्किप कर देता हूँ, 30 to 43 लॉन्ग एंड इट कंटेन्स। मिनट्स को मैंने स्किप किया, सो ये मिनट्स हम ये हमारी ब्लैंक होगी। इसके लिए बेस्ट टेक्निक क्या है कि हम इसको जो भी मिसिंग वर्ड होगा उसको हम लिखेंगे नोट पैड पे बाय हैंड, ठीक है। क्योंकि हम अगर साथ साथ टाइप करने की तरफ जाएंगे तो हम उसमें पॉसिबल है हम स्पेलिंग मिस्टेक करें या हम कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हैं। सो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि इसको आप पहले नोट पैड पे लिखें, उसके बाद इसको आप जो हमारे पास गिवन ब्लैंक्स हैं उसमें टाइप करें। नेक्स्ट इज हाईलाइट करेक्ट समरी। इसमें होता ही है कि हमें एक सिचुएशन दी जाती है, हमें एक डिबेट या कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल
सुनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हमें नीचे 3 से 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, समरीज दी जाती हैं। उनमें से जो बेस्ट सूटेबल समरी होती है, जो हम डिबेट सुनते हैं, हमने उसको सेलेक्ट करना होता है। जो आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेम एमसीक्यू सिंगल आंसर, ठीक है। इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग है। सो आप जिसके लिए आप 100% है कि ये करेक्ट है, आप उसको सेलेक्ट करें एंड मूव ऑन। रिमेंबर, किसी भी क्वेश्चन को आपने ब्लैंक नहीं छोड़ना, ठीक है। आपको जो भी चीज समझ आ रही है उसको सेलेक्ट करें एंड जस्ट मूव ऑन, ठीक है। सिलेक्ट मिसिंग वर्ड, सेम एज ब्लैंक्स। हमें एक पैराग्राफ सुनाया जाएगा, ठीक है। उसमें से एक वर्ड को मिस कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, द क्वेश्चंस आर डैश आर बेस्ड ऑन ऑडियो और वीडियो क्लिप्स, ठीक है। इसमें से मैं पढ़ता हूँ, द क्वेश्चंस आर ऑन ऑडियो और वीडियो क्लिप्स, मैंने बेस्ड मिस कर दिया। सो ये हमारा एक मिसिंग वर्ड है। हमने ये मिसिंग वर्ड को सेलेक्ट करना होगा कि ये वर्ड जो स्पीकर है उसने ये वर्ड को मिस कर दिया। एंड द सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, ठीक है। इसमें भी सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, हमें एक पैराग्राफ सुनाया जाएगा, उसमें से जो आपका एक वर्ड है उसको गलत प्रोनाउंस किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, हेयर को कर देंगे यू लिसन ईच ऑडियो और वीडियो क्लिप वंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हेयर लिखा हुआ है बट जो स्पीकर है उसने इसको लिसन बोला है। सो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ये आपका आता है हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम इज राइट फ्रॉम डिक्टेशन। इसमें हमें एक लाइन जो 8 to 11, समवेयर बिटवीन 8 to 11 वर्ड्स होती है, 7 वर्ड्स भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, ठीक है। हमें एक लाइन सुनाई जाएगी, उसको फिर हमने, जो हमारे पास एक आंसर बॉक्स दिया होता है, हमने उस पर लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें जो लाइन सुनाई जाती है वो सुनाई जाती है, यू हेयर ईच ऑडियो और वीडियो क्लिप वंस, दैट्स इट। ये हमें लाइन सुनाई जाती है, ठीक है। अब हमने जिसको वर्ड टू वर्ड उधर टाइप करके लिखना है। जो हमारे पीटी में मार्क्स हैं वो असेस होते हैं 3 चीज़ों पे, आपकी कंटेंट, वोकेबलरी एंड प्रोनाउंसिएशन। फॉर एग्जांपल, आपको सारा जो सेंटेंस है समझ नहीं आया, ठीक है। सो इसमें आप जस्ट लिख देंगे ऑडियो और वीडियो क्लिप वंस। आपको कंटेंट के तो कुछ मार्क्स कटेंगे बट आपको प्रोनाउंसिएशन और वोकेबलरी के आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो दैट्स इट। यहाँ पे हमारा पीटी का जो टेस्ट है वो एंड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जस्ट हमने चेयर को छोड़ना है और हमने सेंटर से बाहर आ जाना है। हमें मोस्ट प्रोबेबली 3 to 4 आवर्स में रिजल्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। रिमेंबर वन थिंग, मैं दोबारा कह रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन को हमने ब्लैंक नहीं छोड़ना। जो चीज़ आपको समझ आ रही है उसको बोल दें या लिख दें, एटलीस्ट आपको फ्लुएंसी के या प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे हमारा टेस्ट एंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कोर कंपैरिजन की, जो आइल्स और पीटीई का स्कोर को कैसे कंपेयर किया जा सकता है। बेसिकली हमारे पास 3 ही मेन टेस्ट हैं जो एक्सेप्टेबल होते हैं, पीटीई, टॉफल एंड आइल्स। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारा जो कंपेटिटिव स्कोर होता है वो आइल्स में हम उसको 6 बैंड कहते हैं, और जो हमारा पीटी में वो समवेयर बिटवीन 50 to 63 होता है। जबकि ये टॉफल में जो आपका ये स्कोर बनता है ये 60 to 93 बनता है। ये कंपेटिटिव स्कोर है, ये आपके मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस में एक्सेप्टेबल होता है, बट मोर देन 64 to 85 in PTE is almost 99.9% acceptable in every institute। और ये आइल्स में आपके बैंड्स बनते हैं बिटवीन 7 to 8.5, ठीक है। सो बेस्ट इज 7 ईच, 7 और 7.5, बट 6 each or 50 each is highly recommended and highly acceptable in different institutes depending upon institutes demands and institutes rankings। सो दैट्स इट। ये हमारी कंप्लीट पीटी डिटेल्स थी। हमारे पीटी की क्लासिफिकेशंस, पीटी को किन डिफरेंट टेस्ट में डिवाइड किया गया है, पीटी का स्कोरिंग क्राइटेरिया क्या होता है, और इसके जो मॉड्यूल्स हैं और उनके मार्किंग क्राइटेरिया क्या है, और या उनके हैक्स क्या हैं, ठीक है। उससे हट के हमारे पास ये सोशल मीडिया हमारे अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। इसके अलावा आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या हमारी ईमेल आईडी पे, ईमेल एड्रेस पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।